नमस्ते मैडम। कहाँ था तू? इतना लेट कैसे हो गया? मैडम बस 5 मिनट तो लेट हूँ। 5 मिनट? तुझे पता है 5 मिनट में यहाँ कितने काम हो जाते हैं? सॉरी मैडम, अब से लेट नहीं आऊँगा। चल जाके बर्तन धो। ठीक है मैडम, अभी बर्तन साफ कर देता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि छोटे काम करने वाला इंसान छोटा होता है। कभी कभी उसे अपनी फैमिली के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उसे शायद पसंद ना हो, फिर भी वो अपनी फैमिली के लिए वो काम करता है ताकि उसकी फैमिली 2 वक्त की रोटी खा सके। मैडम मैंने बर्तन साफ कर दिया। इतनी जल्दी धुल गए बर्तन? हाँ मैडम। चल ठीक है, मेरे रूम में जाके पोछा कर दे। ठीक है मैडम, पोछा लगा देता हूँ। सच बताऊं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप कितनी मेहनत से वो काम करते हैं ये मायने रखता है। मैडम मैंने पोछा लगा दिया। अच्छा चल ठीक है, जा मार्केट में जा और मेरे लिए फ्रूट्स लेके आ, और फ्रेश लेके आई हो, अपनी शक्ल की तरफ बासी मत ले आई हो। और हाँ जल्दी आना, कहीं रुक मत जाना, बहुत काम है घर में। ब्लडी 3rd क्लास पीपल। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें उनका काम पसंद नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी वो काम करते हैं ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके, वो अपने परिवार का गुजारा कर सके। ये मायने नहीं रखता कि आप काम क्या कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि वो काम आप कितनी लगन से कर रहे हैं, कितनी मेहनत से कर रहे हैं। मैडम मैं फ्रूट्स लेके आ गया। अच्छा हाँ सुन, मुझे ना शाम को पार्टी में जाना है, तो मेरी कार को साफ कर दो। चलो। मैडम मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। पैसों की जरूरत थी? मैडम कुछ काम है, वो मेरे पैसे आपके पास पेंडिंग है ना 6 महीने के, तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। अब तुझे क्या जरूरी काम है? मैडम मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो उनके इलाज के लिए चाहिए। मैडम मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा हूँ, वो मेरे 6 महीने के पैसे जो पेंडिंग पड़े वो आप दे दीजिए प्लीज़ मैडम। चल ठीक है, जाएगा तो मिल जाएंगे। चल जा अभी कार साफ कर जल्दी। अभी कार साफ कर देता हूँ मैडम। जब भी मैं मैम से पैसे मांगता हूँ तो मैम पैसे देते नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ बहाना करते हैं। मैडम मैंने कार साफ कर दी। अच्छा मेरी कॉफ़ी का टाइम हो गया है, तो मेरी ब्लैक कॉफ़ी बना दो जल्दी से। अभी बना देता हूँ मैडम। अब क्या तोड़ दिया इसने? तुझे पता है कितना महंगा है ये? कभी देखा भी है तुमने? इटली से आया था, इटली से। ब्लडी पुअर क्लास पीपल। तेरी ना सैलरी काटूं तब पता चलेगा तुझे। अच्छा सुन, मेरे वो सैंडल रखे हैं रूम में, वो भी साफ कर दे। बस मैं निकल रही हूँ पार्टी में। शायद मैम मुझे पैसे देना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया ताकि वो मुझे नौकरी से निकाल सके। अच्छा सुन, पार्टी में जा रही हूँ, घर की सारी साफ सफाई करके रखना। तूने मेरे 1 लाख रुपए चुराए ना? नहीं मैडम, मैंने आपका कोई रुपए चोरी नहीं किए। पूरा दिन घर पे कौन था? तू ही था ना, तो तूने ही चुराए होंगे। नहीं मैडम, मैंने आपके रुपए देखे तक नहीं, कहाँ रखे थे आपने? मैं जानती हूँ तुम जैसे गरीब लोग 1 नंबर के चोर होते हो। तुमने ही चुराए ना, और तुझे तो पता ही है कि मैं पैसे कहाँ रखती हूँ। और अगर मैं पैसे देने वाली थी, मैंने बोला था मैं तुझे पैसे दूंगी, तो चुराने की क्या जरूरत थी?
ऐसा है, झूठ बोलना बंद कर और मेरे घर से निकल, नहीं तो पुलिस वालों को बुला लूंगी, जिंदगी भर जेल में कटेगी तेरी। और जब भी कोई हम पे झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाता है तो हमें काफ़ी बुरा लगता है। कहाँ से चल हमें ऐसा लगता है कि हम कितनी मेहनत से वो काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया जाता है? हमने ऐसी क्या गलती कर दी आप लोगों के साथ? अरे आ गए आप? आ गया। हाँ, और बताओ कैसा रहा दिन? अमेजिंग। ये आनंद नहीं दिखाई दे रहा? अरे यार, एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या? तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे पैसे बचाए? वो कैसे? वो कैसे? वो आनंद नहीं था अपना नौकर, वो आज मुझसे अपनी बची हुई सैलरी मांग रहा था। कह रहा था कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, और तुम तो जानते ही हो ना ये गरीब लोग कैसे होते हैं, पैसों के लिए कुछ भी बोलते हैं। पर उसको क्या ही जरूरत है यार, खाता भी यही है, सोता भी यही है, सारे काम तो उसके यही है, क्या जरूरत है? तो मैंने पता क्या किया? पूछो क्या किया? मैंने उसे चोरी का इल्जाम लगाया और फंसा दिया, एंड यू नो व्हाट, उन 60,000 का ना मैंने शॉपिंग कर ली और अपने पैसे बचा लिए। क्या कहते हो? तुम्हें होश भी है कि तुमने क्या हरकत की है? उसकी माँ सच में बीमार है, वो हमारे घर में पिछले 5 सालों से काम कर रहा है। पैसों के नशों में तुम अंधी हो गई हो। चलो उससे माफी मांगो। देखो बेचारा अभी भी मेहनत कर रहा है। आनंद, यहाँ ना। अपनी बीवी की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। ये लो तुम्हारे हक के पैसे। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। हम भले ही छोटे काम करते हैं, या फिर हम आपके घर में झाड़ू पोछा करते हैं, हम आपके झूठे बर्तन धोते हैं, हम आपके चप्पल जूते साफ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटे लोग हैं। हमारी भी फैमिली है, हमारी भी समाज में थोड़ी इज्जत है। आप अगर किसी पे झूठे आरोप लगाते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उनका शोषण करते हैं, इससे उनके दिल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उनको ऐसा लगता है कि सारे अमीर लोग एक जैसे होते हैं, जो गरीब लोगों को हमेशा दबा के रखते हैं। और मैडम ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने आपके घर पे इतने साल काम किया ईमानदारी से, फिर भी मैडम ने मेरी बात नहीं सुनी और एक झूठे इल्ज़ाम में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मैडम ने ऐसा किस लिए किया? बस चंद रुपए के लिए। आपके लिए तो वो रुपये बहुत कम थे ना, लेकिन मेरे लिए तो बहुत थे, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी उन पैसों की। मैंने बस अपने हक के पैसे आपसे मांगे, लेकिन मैडम ने वो पैसे मुझे नहीं दिए। जब हम आपके घर पे काम करते हैं सच्चे मन से, ईमानदारी से, और जब आप हमारी मदद नहीं करते हैं, जब हमें ज़रूरत रहता है, तो हमारे दिल में आप लोगों के प्रति बहुत गलत भावना होती है। हमें लगता है कि सभी अमीर लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि कुछ अच्छे भी हैं जो हम जैसों का ख्याल रखते हैं, जो इंसान को इंसान समझते हैं, किसी भी इंसान को उसके काम से जज नहीं करते हैं, चाहे वो अच्छी कंपनी में जॉब करे या फिर उसी कंपनी का चपरासी हो। सच्चे लोग दोनों को बराबर रिस्पेक्ट देते हैं, ना कि किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। और मैडम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बड़ा आदमी पैसों से कभी नहीं होता है। बड़ा आदमी वो होता है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस नहीं होने देता है। सच्चा इंसान वही होता है जो हमारे लिए, समाज के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। वरना कुछ लोग मैडम जैसे होते हैं जो हम जैसे को तो इस धरती पे जीने नहीं देंगे। हम उनके लिए जानवर से कम नहीं है, हमारा भी तो दिल है, हम मेहनत से कमाते हैं, हमारा भी तो परिवार है, हम अपना काम मेहनत से करते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि हम चोरी करते हैं और आप हमें हमारी मेहनत के पैसे टाइम पे नहीं देते हो। मैडम को तो ये लगता है कि हर गरीब आदमी चोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोरी कर लेते हैं, उनके वजह से सभी को गलत साबित करना ये ज़रूरी तो नहीं। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूरत के वक्त मेरी मदद नहीं की। जब मुझे इन पैसों की इतनी ज़रूरत थी तब आपने मेरी मदद नहीं की और आप अब आए। मैडम मैं आपसे एक विनती करता हूँ, किसी भी ज़रूरतमंद के हक के पैसे मत खाना, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो किस हालात में है, उसकी मजबूरी क्या है, उसको उस पैसे की क्या ज़रूरत है।
इसलिए मैडम मैं आपसे विनती करता हूँ, आप कभी भी ऐसा मत करना जो आप मेरे साथ किए हो, और कभी भी किसी गरीब को चोर मत समझना। भले ही हम आपके नज़रों में बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हम अपना काम एकदम ईमानदारी से करते हैं। इस वीडियो का मेन मोरल यही कि हम सभी इंसान एक बराबर है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें, उन लोगों की आप मदद करें। अगर आपसे कभी कोई मदद मांगता है तो आप उसकी मदद उसी वक्त कर दें, क्योंकि बाद में हम बस मदद करने का दिखावा करते हैं। कभी भी आपको ऐसा लगे किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आप उसकी मदद कीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों पे झूठे आरोप लगाते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि हम सब सोसाइटी में एक ही जैसे हैं, तो आप कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से मदद मांगी और उस वक्त उस इंसान ने आपकी मदद नहीं की हो। तो आप कमेंट करके बताइए। और आपने कभी किसी की मुसीबत में मदद की है तो आप ये भी कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें ये मैसेज बताइए कि हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग भी अपनी स्टोरी मुझे भेजना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, वहाँ आप लोगों की मैं स्टोरी पढ़ता हूँ। तो आप हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।